वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं शैडो सीरीज के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत डान से होती है। उसने ड्रामा क्लब ज्वाइन करने का फैसला किया तो अब ड्रामा बुक्स पढ़कर वो अपने अंदर ड्रामा के ज्ञान भरने शुरू किए। उसने नाय को भी पढ़ने के लिए दिया बुक, पर बुक तो इंग्लिश में था। नाय को समझ ही नहीं आया तो उसने पढ़ाई नहीं की। लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर क्लास के 2 लड़के बुरी तरह उनका मजाक उड़ाने लगे कि संभल कर कहीं ड्रामा टीचर तुम्हें शुगर बेबी न बना दे। तभी जोश बड़े जोश के साथ भागते हुए दोनों के पास पहुंचा। एक खबर दी उसने कि पड़ोस के स्कूल की लड़कियां आई है हमारे स्कूल, चलो सब। और सब मधुमक्खी की तरह लड़कियों के पीछे पीछे भागे। जोश कैमरा लेकर उनके आगे पीछे भिनभिनाने लगा और अनान गैंग ने तो सीधे लड़कियों से बातें की, पर लड़कियों में भी एटीट्यूड कमाल का था, किसी की दाल नहीं गली। तभी एक लड़की के हाथ से उसका सामान छूट कर गिरा। डान तुरंत उसकी हेल्प करने आया। लड़की ने थैंक्स बोला उसे। डान के हाथ में नॉवेल देखकर पूछने लगी, तुम भी ड्रामा में हिस्सा लेने वाले हो? डान ने ना में जवाब दिया। लड़की जल्दी में थी, जल्दी में वो अपना नाम चियांग माई बताकर चली गई। अगले दिन स्कूल डे ब्रेक था। जोश बड़े अच्छे से रेडी हुआ, उसे आज बाहर जाना था। नाय ने उससे हेल्प मांगी कि मोंग को मेडिसिन पहुंचाने उसे भी जाना है तो हेल्प करे जोश। जोश ने मना किया। बस नाय ने एक साथ कई सारे एहसानों की लिस्ट सामने रख दी है जो उसको ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। नाय ने डान को भी साथ में चलने के लिए कहा। तीनों पहुंचे मोंग के पास। जोश ने दोनों को वार्निंग दी कि लेट नहीं होना है, वरना पनिशमेंट भुगतने की जिम्मेदारी उनकी होगी। वो वेट नहीं करेगा। और फिर वो अपने काम से चल दिया। डान को वहाँ बिना सर वाले कई सारे डॉल दिखे। नाय ने बताया रीजन, ये बच्चों को जंगल के भूतों से बचाने के लिए है। फिर मोंग को डान ने मेडिसिन दिए, पर डैड ने प्राइस के बारे में नहीं बताया था उसे, तो नाय को भी नहीं मालूम था। डान को भी मोंग से मिलवाया उसने। डान ने तुरंत मोंग से बिना सर वाले डॉल के बारे में पूछा और पता चला वो डॉल जंगल के भूत को रोकने के लिए है। पहले लाशों को नदियों में बहाया जाता था। मान्यता यह थी कि बहते हुए लाश को जंगल के भूत खाते थे और बदले में उस एरिया की वो रक्षा करते थे। वर्ल्ड वार 2 के टाइम इन लाशों को बहाने का सिलसिला काफी प्रचलन में था। वो जो नदी तुम्हारे स्कूल के पीछे है वो उसी का हिस्सा है। तुम्हारे स्कूल को उसी एरिया में बनाया गया है। और फिर लाश के बहाने को लेकर एक लॉ बना कि नदी में लाश को नहीं बहाया जाएगा। लेकिन इसके बाद लोग अनयूजुअल तरीके से मरने लगे, गायब होने लगे। लोगों को लगने लगा कि ये जंगल के उन भूतों का ही काम है। वो नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने बिना सर के इस डोल का रस्म शुरू किए। नाय ने तुरंत डान की सिचुएशन भी मोंग को बताई कि वो सो नहीं पाता रात में। मोंग बोलने लगे, तो बचपन से ही वो तुम्हें दिखाई देता है राइट? मोंग को शैडो के बारे में तो नहीं बताया था उन्होंने, लेकिन मोंग को कैसे पता चला? इसमें मोंग का जवाब आया, देखो दुनिया में कई चीजें हैं जिसमें बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। जो चीज नाय देख सकता है वो मैं भी देख सकता हूँ। ऐसे समझो इसे, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। देखो ये टाइम अलग अलग है पर पैरेलल वर्ल्ड है ये। फिर उन्होंने डान को एक रिचुअल करने के लिए कहा। उसे अकेले में ले आए, उसके हाथ में एक धागा बांधा, कुछ जड़ी बूटी भी दी पीने के लिए और एक ताबीज दिया। बताया तुम अब अपने पास्ट में जाओगे और देखो जब भी तुम पास्ट फ्यूचर इन सब में कंफ्यूज होने लगो तो ताबीज के नोक को अपनी हथेली में दबाना। अगर दर्द हुआ तुम्हें तो समझ जाना तुम रियल दुनिया में हो, और नहीं हुआ तो समझ जाना ड्रीम में हो, और वो साया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। डान ने ऐसा ही किया और आंखें बंद करते ही उसने खुद को कहीं बंद पाया जहाँ से उसे एक आदमी और एक औरत के बहस करने की आवाज आ रही थी। तभी किसी ने डान को धक्का दिया और वो सीधे स्विमिंग पूल में गिरा, जहाँ डूबते डूबते उसने बाहर एक आदमी को देखा जो शांत खड़े होकर बस उसके डूबने का वेट कर रहा था। डान ने पानी में ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसने खुद को कहीं और पाया, लेकिन इससे पहले कि वहाँ कुछ और देख पाता, मोंग ने उसे जगा दिया। उसका हाल पूछा। डान ठीक ही फील कर रहा था। मोंग ने उसे ताबीज की खासियत बताई कि इसे तभी यूज करना जब जरूरत महसूस हो, हमेशा नहीं। और एक दुनिया में जाने के बाद दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम वो चीज देख लो जो तुम्हें नहीं देखने चाहिए थे। डान को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर मोंग के एडवाइस मानने सही बात थे। तीनों को हॉस्टल वापस आने में देर हो गया और गार्ड से पकड़े भी गए तीनों। बस लगी तीनों को एक एक डंडे। फादर भी उन्हें ऐसे मार खाते देखकर हैरान हुए। गार्ड ने बताया उन्हें सिचुएशन कि उन्होंने कैसे स्कूल के रूल्स तोड़े हैं। रात में अगेन डान ने ताबीज के साथ आंखें बंद की। उस ड्रीम को रिपीट करने लगा जो मोंग के यहाँ देखे थे उसने, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब धुंधला सा ही दिखा। अगली सुबह जोश डान को जगाने आया, पर डान तो लाश की तरह सोया हुआ था। नाय भी आया। उसने डान की सांसें चेक की और चलो वो बिल्कुल ठीक था। दोनों ने जगाया उसे, टाइम बताया। डान तुरंत रेडी हुआ। आज भी स्कूल में पड़ोसी स्कूल की लड़कियां आने वाली थी। चियांग माई की नजर डान पर पड़ी। हेलो कहा उसने। उन्हें भी थिएटर के अंदर आने के लिए कहा।
सब अंदर हॉल में आए और जो उसका न्यू मिशन शुरू हो गया। उसे बनाना था एक गर्लफ्रेंड और इसकी शुरुआत उसने सारी लड़कियों के फोटोज खींचने से शुरू किए और सबको उनके फोटोज बांटने चल दिया। ड्रामा टीचर और उन लड़कियों के टीचर साथ में आए। उन्होंने सबको पेयर में बैठने के लिए कहा और सामने वाले से अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए कहा ताकि वो एक दूसरे को समझे और उनके बीच थोड़ी जान पहचान बढ़ जाए। चियांग माई तुरंत डान के साथ पार्टनर बन गई। नाय को किसी और ने अपना पार्टनर बना लिया और बेचारे जोश के हाथ कोई नहीं आया। उसने टीचर को बोला, अगर मेरा कोई पार्टनर नहीं है तो मैं क्या करूं? टीचर्स बोलने लगे, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ पार्टनर बन सकते हो, आओ फ्रंट सीट पर बैठो। और फिर सबने एक दूसरे के साथ स्टोरीज शेयर करने शुरू किए। डान और चियांग माई ने भी एक दूसरे को अपनी स्टोरीज बताई। डान ने बताया वो यहाँ हाल में ही ट्रांसफर हुआ है, उसके डैड ब्रेन कैंसर के मरीज है और डान को सोने की बीमारी है तो फादर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो इस स्कूल में है। एक्टिविटीज के बाद उनके क्लास हुए। क्लास एंड होते ही उन्हें चियांग माई दिखी अकेली। डान तुरंत उससे बात करने आया। नाय और जोश को भी मिलाया उससे। चियांग माई तो जोश को पहचान गई। आखिर सारी लड़कियां इसी की तो बात कर रही थी। एक क्रीपी सा आदमी सबके फोटोज खींचता है। वैसे अच्छी बात है फोटोज लेना, पर सबसे पहले जोश को परमिशन लेनी चाहिए थी। लड़की की बस आ गई और वो चली, लेकिन जोश की नजर अभी भी उसी बस पर टिका हुआ था। वहाँ कितनी सारी अप्सराएं जो बैठी थी। फादर की नजर इन तीनों पर पड़ी। उन्होंने तीनों को एनकरेज किया कि ये अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज करना भी जरूरी है। पर उनकी नजर डान के ताबीज पर पड़ी। डान ने झूठ बोला कि ये रैंडम सा ताबीज है, ऐसे ही पहन लिया उसने। फादर ने साफ समझाया उसे कि स्कूल में एसेसरीज पहनना अलाउड नहीं है, तो कल से उसके गले में वो नहीं दिखना चाहिए। अगले दिन फर्स्ट क्लास फादर का ही था। उन्होंने सबको गॉड पर भरोसा करने के लिए कहा ताकि पीस मिले। डान का क्वेश्चन था कि अगर जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर कोई फायदा नहीं हो रहा तो रास्ता बदलने में कोई परेशानी है। फादर को उसके क्वेश्चन अजीब लगे और थोड़ी बहस भी हो गई। क्लास के बाद आज ड्रामा क्लब में ऑडिशन भी होना था। सब आए ऑडिशन देने। नाय हद से ज्यादा नर्वस था। डान ने समझाया उसे, लाइन याद ना आए तो मेरी तरफ देखना, मैं बता दूंगा। अगली बारी नाय की ही आई। नाय डर के मारे आधे में ही लाइन भूल गया। डान की तरफ देखा, लेकिन डान के लिपसिंग उसे समझ नहीं आया और उल्टा पुल्टे लाइन बोल दिए उसने। इसके बाद बारी डान की ही आई। ऑडिशन के बीच उसे अपने डैड की आत्मा दिखी। वो घबराया, लेकिन सबको उसकी घबराहट एक्टिंग लगी। सबने उसके लिए क्लैप किए कि कितना अच्छा एक्टिंग करी उसने। पर नाय ने भी उस आत्मा को देखा। वो तुरंत डान से इस बारे में पूछने आया, लेकिन इससे पहले ही सब डान को गुड न्यूज देने आ गए कि उसे ड्रामा में लीड रोल मिल गया है। पर ड्रामा टीचर डान को अकेले में बात करने ले आए। उसे बताया, डान तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम्हारे डैड अभी कोमा में चले गए हैं। डान के लिए ये बात दुखी करने वाली थी, लेकिन अगेन उसने ड्रीम देखा जिसमें उसके डैड चेस खेलने बैठे थे और बहुत ही शैतानी हंसी हंस रहे थे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।